sign of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien! क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे भूतिया मूवी कौन सी है? किस मूवी ने डर का रिकॉर्ड तोड़ रखा है? जब आप गूगल पर नंबर 1 हॉरर मूवी इन द वर्ल्ड सर्च करते हो तो काफी सारी वेबसाइट्स खुल के आ जाती हैं जिसपे काफी सारी मूवीज भी देखने को मिलती हैं, पर ज्यादातर वेबसाइट्स पर नंबर 1 पर एक ही मूवी का नाम बार बार देखने को मिलता है और वो है, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, मूवी का नाम वीडियो के लास्ट में यार देख लेना। उससे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मूवी को दुनिया की सबसे डरावनी मूवी क्यों कहा जाता है एंड आज तक ये नंबर 1 पर कैसे है। मतलब इतनी सारी मूवी हॉरर जॉनरा में रिलीज हुई, फिर भी ये मूवी जो 1973 में रिलीज हुई थी, इसको नंबर 1 से कोई मूवी हटा क्यों नहीं पाई। तो सबसे पहले इस मूवी का जो स्केरी एलिमेंट है, जो एक हॉरर मूवी की पहचान होती है, वो कमाल है। मतलब अगर आप घोस्ट जैसी चीजों में बिलीव नहीं करते तो ये मूवी आपका ख्याल कम्प्लीटली चेंज कर देगी। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं इस मूवी के अराउंड कि एक बार के लिए इन सबको कोइंसिडेंट करना थोड़ी बेईमानी वाली बात होगी। जब ये मूवी रिलीज हुई और ऑडियंस इसे थिएटर में देखने गई तो बहुत से लोगों की हालत पतली हो गई थी। कितने तो मूवी देखते देखते बेहोश हो गए सिर्फ और सिर्फ डर से, एंड उन्हें मूवी के दौरान ही थिएटर से बाहर निकालना पड़ा। मतलब उस वक्त के हिसाब से इतना ज्यादा हॉरर लेवल था इस मूवी का, जिससे ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि उस वक्त जब ये मूवी रिलीज हुई तो लोगों ने इससे पहले इससे ज्यादा खतरनाक और भूतिया मूवी नहीं देखी होगी। एंड इवन टुडे अगर आप इस मूवी को पहली बार देखोगे तो वो एक असली हॉरर मूवी की रेसिपी क्या होती है ये आप जरूर समझ जाओगे। उस वक्त लोगों के बीच इस मूवी को लेकर इस लेवल का डर था, खौफ था, एंड दे स्ट्रांगली बिलीव, लिटरली लोग ये मानते थे कि अगर कोई इस मूवी को देखता है तो वो उस मूवी वाले इविल स्पिरिट से पोजेस्ड हो जाएगा। मतलब सिर्फ मूवी देखने मात्र से वो बुरी आत्मा उस शख्स को अपने वश में कर लेगी। एंड इन्हीं सब पंगों की वजह से यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में कई जगह पर इस मूवी को बैन करने को लेकर प्रोटेस्ट भी किए गए ऑन द सेफ्टी पर्पस। मतलब क्या इतना अनसेफ था इस मूवी को देखना। बट इन सब इंसिडेंट्स के बाद भी मूवी रिलीज हुई और ह्यूज सक्सेसफुल भी रही। इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली इस मूवी को कि ये हॉरर मूवीज के कैटेगरी में मोस्ट सक्सेसफुल मूवी बन गई। बट ये मूवी हमेशा न्यूज में बनी रही रिलीज होने के बाद भी। एक और इंसिडेंट इस मूवी को लेकर बड़ा ही वायरल हुआ था। दरअसल इस मूवी के शूटिंग के टाइम पर एक बहुत ही डेंजरस एंड क्रीपी घटना हुई। इसके बाद तो लोगों ने इसे एक श्रापित मूवी का भी टैग दे दिया। मूवी के शूटिंग के दौरान एक अनबिलीवेबल घटना हुई, वो भी शूटिंग के इनिशियल डेज में। पूरी मूवी का शूटिंग सेट जहाँ था वहाँ भयंकर आग लग गई। पूरा सेट इस आग में जल गया। मूवी के सारे वैल्यूएबल एसेट्स आग में जलकर खाक हो गए, जिसके चलते मूवी की शूटिंग में लंबा टाइम गैप आ गया। एंड इस टाइम गैप में कई बार ऐसा हुआ या लगा कि जैसे मूवी कभी बनी नहीं पाएगी। एंड ये सच में कोई श्रापित मूवी ही है। एंड हियर इज द मोस्ट क्रीपी एंड स्केरी पार्ट। अभी मैंने आपको बताया कि जब सेट पर आग लगी तो उस आग में सब कुछ जल गया था, बट सिवाय एक रूम के जो बिल्कुल भी नहीं जला था। एंड इट वॉज कम्प्लीटली सेफ, जैसा कि वो रूम उस सेट का हिस्सा ही ना, जबकि वो भी उसी सेट से अटैच था। एंड वो रूम था लिंडा का बेडरूम। To depart from the servant of God. लिंडा ब्लेयर वही लड़की जिसने इस मूवी में पोजेस्ड गर्ल यानी रेगन का रोल प्ले किया है। लोग तो ऐसा तक कहते हैं कि वो रूम उस इविल स्पिरिट, उस भूत का था, एंड इसी वजह से उस भयंकर आग में भी वो रूम और बिल्कुल भी नहीं चला। चलो अब आप इसको भी कोइंसिडेंट कहते हो तो मान लेते हैं, बट अगली जो ट्रूथ मैं आपको इस मूवी के बारे में बताने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा शॉकिंग एंड हॉरिफिक है। दरअसल इस मूवी की एक एक्ट्रेस जिसने रेगन की मदर का रोल प्ले किया था, उनसे एक डॉक्यूमेंट्री में इस मूवी के कर्स यानी श्राप के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने खुद कबूल किया था कि इस मूवी के प्रोडक्शन के दौरान एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 9 लोगों की अलग अलग तरह से मौत हो गई थी। एंड दिस इज नॉट अ र्यूमर, दिस इज द रियल ट्रूथ। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत स्ट्रेंज एक्सीडेंट्स हुए थे जिन पर बिलीव करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। एंड यही सब इंसिडेंट्स इस मूवी को एक कर्स यानी श्रापित मूवी बनाती है। इन केस यू डोंट बिलीव ऑल दीज, आप गूगल करके खुद चेक कर सकते हो। अब आते हैं मूवी के प्लॉट पर। तो एक फेमस एंड सक्सेसफुल एक्ट्रेस जिसकी एक 12 साल की बेटी होती है, दोनों वॉशिंगटन के एक नए हाउस में शिफ्ट होते हैं। वॉशिंगटन में ही रेगन की माँ एक फिल्म की शूटिंग कर रही होती है। शी वॉज रियली फेमस, सो वो दोनों वहीं कुछ दिन के लिए एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं। रेगन जो एक नॉर्मल 12 साल की लड़की होती है, बट इस नए घर में शिफ्ट होने के बाद उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। धीरे धीरे उसका बिहेवियर वायलेंट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। उसकी हेल्थ भी ख़राब होने लगती है।
एंड वो काफ़ी अब्यूसिव लैंग्वेज बोलने लगती है, जो उसका बिल्कुल भी स्वभाव नहीं होता है, बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाती है इस घर में आने के बाद वो, जिसके चलते उसकी मदर उसे कई डॉक्टर्स के पास ले जाती है। डॉक्टर्स रेगन को चेक करते हैं एंड दे फाउंड एवरीथिंग नॉर्मल एंड दे डोंट नो कि रेगन ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। सी इज़ मेंटली एंड फिजिकली फिट, एटलीस्ट रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल होता है। इन शॉर्ट, डॉक्टर के पास भी रेगन के इस सडन बिहेवियर चेंज को लेकर कोई आंसर्स नहीं होते, पर रेगन का बिहेवियर एंड हर अपीयरेंस चेंजिंग ड्रास्टिकली डे बाय डे, जिसके चलते रेगन की मदर की टेंशन बढ़ने लगती है। शी स्टार्टेड फीलिंग सैड एंड स्केयर्ड एट द सेम टाइम फॉर हर डॉटर। शी ट्राइड एवरी पॉसिबल मेडिकल हेल्प फॉर हर बट नथिंग वर्क्स। तो अब जब दवा दारू काम नहीं आती तो वो चर्च के प्रीस्ट की हेल्प लेती है। चर्च के प्रीस्ट रेगन के इस सिचुएशन को एग्जामाइन करते हैं, जिसके बाद उन्हें लगता है कि रेगन पोजेस्ड हो सकती है। सो ही वांटेड टू डू एन एक्सॉर्सिज्म सेशन, जिसके हेल्प से वो रेगन की बॉडी से उस इविल स्पिरिट या डेविल को बाहर निकालेंगे। बट यहाँ तक किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये एक्सॉर्सिज्म कितना भयानक होने वाला है एंड उनकी लाइफ पर ये कितना इफ़ेक्ट डालने वाला है। रेगन जो एक ऐसे डेविल के चंगुल में फंस चुकी होती है जो प्रीस्ट, चर्च के फादर, डॉक्टर्स, किसी के भी कंट्रोल के बाहर होता है। डे बाय डे रेगन की बॉडी मर रही होती है, बट उसकी शैतानी शक्तियाँ बढ़ रही होती हैं एंड हर बिहेवियर बिकमिंग एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम। सो चर्च के फादर, प्रीस्ट, ये सब मिलकर रेगन को एक्सॉर्सिज्म के थ्रू उस इविल स्पिरिट के पोजीशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बट ये एक्सॉर्सिज्म इतना डिस्टर्बिंग होता है, इतना भयानक होता है कि इससे पहले चर्च के फादर एंड प्रीस्ट ने कभी इतने पावरफुल इविल स्पिरिट का सामना नहीं किया होता है। एंड सही मायने में ये केस उनके पहुंच से बाहर होता है, मतलब इतना पावरफुल केस एक्सॉर्सिज्म का, इविल स्पिरिट का उन्होंने कभी हैंडल नहीं किया होता। इसके बाद जो होता है वो तो बस शुरुआत होती है एक अनफॉर्चुनेट एंड स्केरी मिस हैपनिंग्स की। मिस्टीरियस मौतें एंड अनएक्सप्लेनेबल इंसिडेंट्स होते हैं, इसके चलते ऐसा डर क्रिएट होता है कि एक वक्त के लिए आपको भी मूवी को बंद कर हनुमान जी को याद करने का दिल करेगा। इस पूरी एक्सॉर्सिज्म के दौरान मूवी में आगे जो होता है वो आप लोगों पे होश तो उड़ाएगी ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपके दिमाग में कई दिनों के लिए घर कर जाएगी, जिसे आप जल्द से जल्द भूलना चाहेंगे। बाकी मूवी का क्लाइमैक्स भी बड़ा ही अलग और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बट उससे पहले अगर आप थोड़े सेंसिटिव हार्ट वाले बंदे हो तो इस मूवी को अवॉइड करना, बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि ये मूवी बेस्ड है ट्रू इंसिडेंट्स पर। मूवी का नाम है द एक्सॉर्सिस्ट, जिसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। एंड अगर आप हॉरर मूवी के ट्रू फैन हो तो ये मूवी आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। बाकी अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो देखने के बाद बताना मूवी कैसी लगी, बट थोड़ा संभल कर। चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।